कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपको प्रश्नोत्तर में एकाग्र कर सकें, आत्मविश्वास से भर सकें और अगले पाठ की तरफ अच्छे से ऐसी समझाइश दें कि आप एकाग्रता से उसका अध्ययन कर सकें। तो प्रश्नोत्तर में मात्र 2 प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं माटी वाली पाठ में, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। बेटा, अधिकांशतः देखा जाता है कि जब गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है तो उसके साथ कोई अन्य सहारा नहीं होता, इसलिए वह अंदर तक टूट जाता है। गरीब आदमी का जीवन हमेशा कगार पर होता है और ऐसे कगार पर माटी वाली का जीवन है और टेहरी बांध बंध रहा है और उस दौरान उसके लिए मुआवजा भी नहीं मिला है। और देखते हैं कि पानी धीरे धीरे गांव में भरने लगा और शमशान डूब रहा है। जब कोई आदमी मरता है तो आखिरी पड़ाव उसका शमशान होता है और वह शमशान यदि डूब जाता है तो फिर और अधिक तनाव की स्थिति है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि आखिरी मंजिल शमशान होती है, वह भी डूब जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। कहने का भाव यह है। इसमें 2 बातें। पहला, गरीब आदमी के ऊपर कोई संकट आता है, हैरानी आती है तो वह पूर्णतः टूट जाता है, उसका जीवन तार तार हो जाता है, तबाह हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, कोई संपन्न व्यक्ति होता है तो संभल जाता है और गरीब आदमी नहीं संभल पाता है और अंतिम पड़ाव शमशान होता है। और यदि वह भी शमशान डूब गया तो ऐसे में सब कुछ तबाही है, अर्थात गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद, पैराग्राफ लिखना है, लगभग 5-7 पंक्तियाँ रहेंगी उसमें। तो उसमें विस्थापन है क्या, पहले ये समझना चाहिए। जब कोई विकास कार्य होता है, चाहे सड़क बनती है, चाहे बांध बनता है, तो जो ज़मीन शासन के लिए ज़रूरी होती है वह गाँव के लोगों की या किसी भी व्यक्ति की होती है, वो ज़मीन शासन द्वारा ले ली जाती है और उसके बदले में पैसा दे दिया जाता है या कहीं दूर अन्य जगह ज़मीन दे दी जाती है। तो देश के लिए तो बहुत लाभ होता है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि पैसा दे दिया, ज़मीन दे दी, लेकिन ज़िंदगी को जो गरीब लोग होते हैं, परेशान लोग रहते हैं, वो फिर से शुरू करने में अपने आप को बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसा देखा जाता, बहुत कम लोग होते हैं जो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर पाते हैं, वरना उनका जीवन टूट जाता है, तितर बितर हो जाता है। इसलिए विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से देश का तो हित होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल टूट जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है विस्थापन की समस्या एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और हम आज लगभग 6 प्रश्नों के उत्तर आपको सेंड करेंगे। आपको सुलेखन शुद्ध लेखन में लिखना है और आगे की तैयारी आपके लिए अगले पाठ के रूप में हम फिर वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। आप बेटा चिंता नहीं करना, सिलेबस भी पूर्ण करेंगे और आपको समझ में भी आए ऐसी हम कोशिश करेंगे। व्याकरण पर भी ध्यान देना, बस समय का सदुपयोग करने पर ध्यान दें तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ढेर सारा स्नेह।